इलस्ट्रेशन नंबर 7 हम लोग चलते हैं, ठीक है। आप लोग को बोर्ड में क्वेश्चन नज़र आता होगा, देखिए अमन सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ कितना 50,000 टू वरुण। अमन माल बेचा 1 जनवरी को कितना, किसको, वरुण को। ये अमन बना चुके, ये वरुण था। 1 जनवरी को हम लोग माल सोल्ड किया, अमन किसको, वरुण को, कितना रुपये का, 50,000 का। नेक्स्ट पढ़िए क्या बोला है। ऑन द सेम डे ही ड्रू अ बिल ऑन वरुण एट 3 months फॉर द अमाउंट। इसी दिन क्या किया, बिल दिया, और इसी दिन क्या हो गया है, साइन होकर करके अमन को बिल मिल गया। कितने महीने का बिल है, 3 month का, सेम अमाउंट का, कितना अमाउंट का, 50,000 का। नेक्स्ट आगे पढ़िए। द बिल इज़ एक्सेप्टेड बट इट इज़ क्या हो गया, डिसऑनर ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट में अमन गया वरुण के पास पैसा लेने के लिए, वरुण उसको पैसा नहीं दिया, तो अमन क्या किया, नोटिंग चार्जेस भेज दिया, कितना रुपये का, नोटिंग चार्जेस। मतलब समझ में आता है कि केस जब किए थे, लॉ सूट वगैरह किए थे, तो उसमें 1,000 रुपये का पैसा लगा था। कौन, अमन दिया था, लेकिन वो बियर कौन करेगा, पैसा पूरा वरुण बियर करेगा, मतलब बर्दाश्त करेगा। आपको रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ अमन और वरुण, दोनों का आप लोग को क्या बनाने बोला है, अकाउंट बनाने बोला। आइए पैटर्न बनाते हैं जल्दी से हम लोग। ये क्या टाइप का है बोलिए तो, डिसऑनर विथ मैच्योरिटी वाला है ना, डिसऑनर विथ मैच्योरिटी। इन द बुक्स ऑफ किसका बनाएंगे, ये ना वरुण का ना। वरुण कौन है, ड्रॉर है या ड्रॉई है, ड्रॉई है। यहाँ पे भी अमाउंट रुपीज़ मेजरफुल, चलिए सबसे पहले एंट्री, अमन क्या किया, 1 जनवरी को माल सेल किया ना, 1 जनवरी 2024 को। क्या लिखेगा ये, वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये होगा ना बाबू, वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सेल किया बाबू, 50,000। नरेशन का जगह छोड़ दिएगा, नरेशन आप लोग को पहले ही हम बता चुके हैं ये सबका, ठीक है। 1 जनवरी 2024 को ये क्या किया होगा, परचेज किया होगा। एंट्री क्या करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन है ना, 50,000 नरेशन का जगह छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर 2 एंट्री, इसी दिन बिल बन गया ना, 1 जनवरी 2024 को। इसको क्या मिलेगा, बिल मिलेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट क्या करेगा ये, टू वरुण ना, कितने का, वही सेम अमाउंट 50,000 नरेशन की जगह छोड़ दिएगा। 1/1/24 को ये बिल्स क्या किया, एक्सेप्ट किया ना, तो एंट्री क्या करेगा, अमन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितना अमाउंट बाबू, 50,000। बोले यहाँ तक का कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। ड्यू डेट में बिल किसके पास है, अमन के पास है। अमन गया पैसा लेने वरुण के पास, वरुण क्या किया, पैसा नहीं दिया, तो एंट्री क्या करेगा, ड्यू डेट मतलब 3 महीना बाद। निकालिए कितना होगा ड्यू डेट साइड में, 4/4/2000, यही होगा ना ड्यू डेट, बोलिए। तो 4/4/2024 बिल को क्या करेगा, ये कैंसिल करेगा। सुनो ना, जब बिल का पैसा मिल जाता था क्या एंट्री होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। यहाँ तो बिल का टाइम पूरा गया, बिल को तो कैंसिल करेगा, लेकिन पैसा नहीं मिला तो किसको डेबिट करेगा, वरुण को। वापस से क्या करेगा, वरुण को डेबिट करेगा। अच्छा, बिल कितना का गया इसके पास से, बिल का अमाउंट क्रेडिट साइड में कितना रिकॉर्ड होगा, 50,000। लेकिन नोटिंग चार्जेस का कुछ खर्चा भी हुआ, क्या लिखेंगे, कैश, कोई बैंक भी लिखता है, कितना रुपया,
1000 रुपया का, तो टोटल वरुण से हम कितना लेंगे, अमन कितना लेगा 51,000। क्लियर है ये वाला, समझ में आया। अब आते हैं यहाँ पे ये 4424 को ये क्या लिखेगा, ये बिल्स पेबल को डेबिट करेगा क्योंकि बिल्स का टाइम हो गया, कैंसिल तो करना पड़ेगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और इसके क्रेडिटर कौन हो गया, अमन वापस से बन गया ना क्रेडिटर्स, अमन वापस से क्रेडिटर्स बना ना अबू, तो टू अमन। बिल्स कितने का था जल्दी बोलिए, 50,000, लेकिन अमन को देगा ये कितना 51,000, तो 1000 डेबिट में कम आ रहा, क्या बोल करके लिखेंगे, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना 1000, उतार लीजिए, टोटल कर लीजिएगा, नरेशन का जगह छोड़ दिए। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक का कोई नहीं है, चलिए उतारिए। चलिए इलस्ट्रेशन 8 पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 8 क्वेश्चन क्या बोला है, स्क्रीन में नज़र आता होगा, देखिए इलस्ट्रेशन 8 क्या बोला। ऑन 1 जनवरी 2024 अमित माल बेचा है किसको, बीमल को, ठीक है, ये बना दिया हम अमित को, ये बन गया बीमल। चलिए 1 जनवरी को अमित माल बेचा है किसको, बीमल को, कितना रुपया का, 50,000 का। नेक्स्ट, ऑन द सेम डे बिल बनाया 3 महीना का, अब बिल एक्सेप्टेड हुआ, रिटर्न हो गया, ठीक है, सेम डे में इसको बिल मिल गया है 1 जनवरी 2024 को, कितना 50,000 रुपया का। नेक्स्ट, 3 महीना का बिल है, कितना महीना का बिल है 3, तो मैच्योरिटी डेट कब होगा 4/4/2024। नेक्स्ट आगे आइए, 4 जनवरी को अमित क्या किया है, बैंक से, ये है बैंक, अमित क्या किया 4 जनवरी को, कब 4 जनवरी, इसी महीना, मतलब 3 दिन बाद, बिल जैसे मिला उसका 3 दिन बाद अमित क्या किया, बैंक से डिस्काउंट करा लिया, कितना रुपया में 49,000 में डिस्काउंट करा लिया, मतलब बैंक को जा करके बिल दे दिया, बैंक बदले में उसको 49,000 रुपया दिया, बिल कितना का रख लिया बैंक 50,000 का। ड्यू डेट में बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ड्यू डेट में बिल का पैसा लेने कौन गया होगा, बैंक गया होगा, किसके पास, बीमल के पास, और बीमल बैंक को पेमेंट नहीं किया। आगे पढ़िए, और नोटिंग चार्जेस कितना बैंक दिया, बैंक नोटिंग चार्जेस कितना दिया, नोटिंग चार्जेस बैंक भेजा इस बार कितना 1,000 रुपया का। क्लियर है, चलिए आइए बनाते हैं हम लोग, एंट्री पास करते हैं, लाइन टानिए जल्दी जल्दी सब। नंबर 1, इस बार एंट्री किसका किसका होगा, अमित का, इन द बुक्स ऑफ अमित ड्रॉर है, और एक क्या होगा इन द बुक्स ऑफ बीमल, यही का बनाने बोला है ना हम लोग को, बैंक का तो बनाने नहीं बोलता हम लोग को, ठीक है। चलिए सबसे पहले 1 जनवरी 2024 को ये क्या करेगा, माल सेल करने का एंट्री करेगा, बीमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना का सेल किया वो 50,000 का ना, 50,000। सेम डे में ये क्या करेगा, परचेज का एंट्री पास करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट ना, $50,000। नेक्स्ट, सेम डे इसको क्या मिला, बिल मिला ना, क्या रिकॉर्ड करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और किससे मिला है बिल, टू बीमल अकाउंट, कितने का 50,000। ये अच्छा क्वेश्चन स्टार मान लीजिएगा। 1 जनवरी 2024 का ये क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा, बिल का एक्सेप्टेबिलिटी वाला एंट्री, अमित अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। आई थिंक यहाँ तक अब किसी को आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, मैच्योरिटी डेट बोले 4 तारीख को ये बिल क्या कर लिया, डिस्काउंट करा लिया ना बैंक से, तो इसका अकाउंट में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, बैंक क्या करेगा अकाउंट में ना पैसा देगा, तो ये क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में अकाउंट में कितना पैसा आया इसका 40, अब बिल पास से चले जाएगा ना, इसका बिल कितने का गया 50,000 का, तो सर डेबिट में 1,000 अभी भी कम है ना, वो क्या लिख करके आएगा, डिस्काउंट ऑन बिल बोल करके, क्या डिस्काउंट ऑन
बिल अकाउंट। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। ये एंट्री क्या है, बिमल पास करेगा? नहीं करेगा। हम किसको बिल दे रहे, इंडोर्स कर रहे या तुम्हारे ट्रांसफ़र कर रहे, कलेक्शन के लिए भेज रहे, ये सब बिमल को पता नहीं है, तो बिमल रिकॉर्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट आइए, मैच्योरिटी डेट में, मैच्योरिटी डेट कब है? 4 अप्रैल 2024, ठीक है। 4 अप्रैल 2024 को ये भाई साहब पैसा नहीं दिया, तो बैंक आकर करके हमसे पैसा मांग लेगा ना, अकाउंट से काट लेगा पैसा बैंक। बैंक कितना पैसा ले लेगा हमसे? 49,000। 49 दिया था, लेकिन वो वेट कर लिया कि ना 3 महीना, तो बैंक हमारा अकाउंट से 50,000 ही काटेगा। आ रहा समझ में? 49 नहीं काटेगा, बैंक कितना पैसा काटेगा? 50। तो मैं बैंक से जाएगा कितना? 50। हम जब बैंक को वापस करेंगे 49 नहीं, क्यों? क्योंकि बैंक 3 महीना वेट कर चुका है, तो वो 49 नहीं लेगा, तो बैंक को 50 दिया। अच्छा, नोटिंग चार्जेस, 1 मिनट, बैंक नोटिंग चार्जेस भी भेजा है ना? अच्छा से देखो, बैंक 1000 का नोटिंग चार्जेस भी भेजा, तो बैंक हमसे कितना लेगा? 51,000 लेगा। बैंक को कितना देना पड़ेगा? 51। तो हम भी जा कर करके विमल को कितना डेबिट कर देंगे? 51,000 से। बोलिए क्लियर है। नोटिंग चार्जेस ये भेजता था टू कैश लिखता था, लेकिन नोटिंग चार्जेस इस बार कौन भेजा? बैंक। तो बैंक नोटिंग चार्जेस ले करके ना लेगा इससे हमसे पैसा। बैंक हमको 49 दिया था, लेकिन पैसा लेने के टाइम में पूरा बिल का 50,000 रुपया लेगा, 1,000 प्लस क्या चीज़ का लेगा? नोटिंग चार्जेस का भी लेगा। तो बैंक को हमको कितना देना है? 51। तो ये जो वेट हो रहा है या डिजॉनर हुआ, किसका गलती है? बिमल का। तो हम भी बिमल से कितना लेंगे? 51,000 से। क्लियर है, समझ में आया? जल्दी बोलिए। सब बिल रिसीवेबल नहीं लिखे, बिल रिसीवेबल ऑलरेडी कैंसिल कर चुके, तो बिल रिसीवेबल इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। बोलिए क्लियर है। 4 अप्रैल 2024 को ये क्या रिकॉर्ड करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल कैंसिल करेगा नहीं? ये कितने रुपये का बिल था? 50। कैंसिल भी कितना का करेगा? और किसको देगा ये? अमित को। अमित को 50,000 देगा, ये 51,000, 51,000 देगा अमित को। तो सर 1,000 जो डेबिट में कम है वो क्या बोल करके जाएगा? नोटिंग चार्जेस बोल कर करके जाएगा। रिकॉर्ड कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? देव ड्रॉ अ बिल ऑन योगेश, कितना रुपया का? 20,000 रुपया का। कब? 4 सितंबर को। देव बिल बनाया है, यह है देव, किसके ऊपर बनाया है? योगेश के ऊपर, मतलब बिल मिला है देव को। कब? 4 सितंबर 2024 से 23, ठीक है। बिल का टाइम कितना? कितना रुपये का? 20,000 का बिल है, 4 महीना का बिल है। कितना महीने का? मैच्योरिटी डेट निकालिए, कितना आएगा? 4 सितंबर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। जनवरी तो हो गया, ईयर भी चेंज हो जाएगा 2024। 4 है, 5, 6, 7, 7 जनवरी 2024 को बिल क्या होगा? मैच्योर होगा। आगे पढ़िए क्या बोला है। देव डिस्काउंट करा लिया बिल, किससे? बैंक से डिस्काउंट करा लिया। कितना? 12% पर एनम में। कितना? पर एनम है, गौर से देखिएगा, ठीक है। कब कराया ये सब काम? 7 अक्टूबर को। अब बिल ड्यू डेट में क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। और नोटिंग चार्जेस कौन भेजा? बैंक नोटिंग चार्जेस भेजा। किसको? योगेश को। कितना रुपया का नोटिंग चार्जेस भेजा है? 300 रुपया का नोटिंग चार्जेस भेजा है बैंक। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए लाइन टानिए जल्दी सब। चलिए फिर से हम एक बार क्वेश्चन रीड कर दे रहे हैं कि देव 4 सितंबर को बिल बनाया, बिल मिल गया। कितना? 20,000 का बिल था। योगेश बिल दे दिया देव को। देव क्या किया है? 7 अक्टूबर को 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक से क्या करा लिया? डिस्काउंट करा लिया। और ड्यू डेट में बैंक पैसा लेने के लिए योगेश को, योगेश डिसऑनर कर दिया, नहीं दिया पेमेंट। तो बैंक क्या किया? 300 रुपये का नोटिंग चार्जेस भेज दिया। सबसे पहले हम लोग वर्किंग करेंगे, डिस्काउंट ऑन बिल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिस्काउंट ऑन बिल। ये एकदम नीचे करिएगा, नोट 1, वर्किंग नोट 1। कितना का बिल है? 20,000 का ना, ठीक है। कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 12%। पूरा सालाना है, 12% पूरा ईयर का है। तो हम लोग को बैंक कितना दिन पहले पेमेंट कर रहा है? 7 अक्टूबर को दे रहा ना बैंक पैसा। बैंक तो देव को पैसा 7 अक्टूबर को दे रहा, और बिल मैच्योर कब होगा? 7 जनवरी को।
तो आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना पहले आपको पेमेंट मिल रहा है, तो बैंक को इंटरेस्ट भी कितना महीना का देंगे? 3 महीना का। तो ये 12% 12 का बराबर है 12 महीना का इंटू 3। ये वाला समझ में आया? फिर से बोलिए। 20,000 का बिल, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये साल का है, लेकिन हम लोग को 3/12 3 महीना का निकालना है। तो कितना आएगा? कैलकुलेटर करिए। 20,000 का 12% कैलकुलेटर करिए सब। दो इधर दो, जल्दी दो। चलिए 20,000 का 12% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 कितना आया? 600 रुपये। कितना? तो देव को पैसा कितना मिलेगा? 20,000 में से 600 कम। ये वर्किंग नीचे करिएगा। चलिए पहले एंट्री, कब बिल बना है? 4 सितंबर को ना। डायरेक्ट इस बार परचेज और सेल का एंट्री नहीं होगा। किसका एंट्री होगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला? अच्छा नाम लिखने भूल गए ना, देव ड्रॉर। ये कौन है? योगेश ड्रॉई। ठीक है, किससे मिला है? योगेश अकाउंट, है ना। कितना का बिल मिला आपको? 20,000। 20,000 ये 4 सितंबर को क्या रिकॉर्ड करेगा? देव अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल ना। सेल ऑफ परचेस का रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि सेल ऑफ परचेस का एंट्री नहीं बोला। डायरेक्ट कहाँ से बोला करने के लिए? बिल से। समझ में आ रहा क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट, 1 महीना रख कर करके 7 तारीख को ये क्या करा लिया? बैंक से डिस्काउंट करा लिया है ना। तो 7 अक्टूबर बैंक से डिस्काउंट कराया तो बैंक में पैसा आएगा इसका। अच्छा डिस्काउंट ऑन बिल भी डेबिट होगा ना। लॉस इसके लिए कम पैसा मिल रहा, और पास से बिल चला जाएगा इसका टू बिल्स रिसीवेबल। बिल कितना का जाएगा? जल्दी बोलिए। 20,000 का, लेकिन पैसा कितना मिलेगा? 19,600 रुपया डिस्काउंट में जाएगा। ये डेट रिकॉर्ड होगा ये वाला, इसमें योगेश रिकॉर्ड करेगा डिस्काउंट का? नहीं। अब डायरेक्ट आएंगे हम लोग डिसऑनर के टाइम में। बैंक गया पैसा लेने योगेश से, बैंक को पैसा नहीं मिला। बैंक क्या कर दिया? नोटिंग चार्जेस भेज दिया। तो बैंक तो वापस घूर के आएगा देव से पैसा लेने के लिए, और देव बैंक को पैसा वापस करेगा कितना? 20,000 बिल का पैसा, और नोटिंग चार्जेस कितना का? 300। तो बैंक जो पैसा अपना काटेगा इससे योगेश देव से कितना? 20,300। तो देव भी क्या करेगा? वो भी क्या करेगा? योगेश से कितना लेगा? 20,300 रुपया। कब? 7 जनवरी ना 2024। ठीक है, ये भाई सब अपना बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा? 7 जनवरी 2024 क्या रिकॉर्ड करेगा? बिल्स पेबल को वापस कैंसिल करेगा डेबिट कर करके। नोटिंग चार्जेस को ये क्या करेगा? डेबिट। नोटिंग चार्जेस कितना होगा? 300। ये कितना होगा? 20,000 टू ये किसको पैसे देगा? देव को। कितना? 20,300। स्पीड कर रहे क्योंकि इतना सारा सम्स हो गया हम लोग का, आप लोग प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से समझा दे रहे। 7 अक्टूबर को बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, बैंक इसको पैसा दिया 19,400, 600 रुपया कम मिला। ये लॉस, इसका लॉस क्या बोल गया? डिस्काउंट ऑन बिल बोल कर करके बिल चला गया इसके पास से 20,000 का। अब मैच्योरिटी डेट में बैंक पैसा लेने के योगेश से, योगेश पैसा नहीं दिया तो बैंक क्या कर दिया? नोटिंग चार्जेस योगेश का नाम पे भेज दिया। लेकिन बैंक पैसा किससे लेगा वापस आकर के? देव से। और देव को बोलेगा देख हम भले तो 19,400 रुपया दिया था, लेकिन 3 महीना पहले भी तो दिया था, हम जिससे 20,000 रुपया बिल का लेंगे और 300 रुपया नोटिंग चार्जेस का मेरा खर्चा लगा, तो तुम भाई हमको कितना दोगे? 20,300। बैंक से पैसा कितना कट गया योगेश के नाम से? यहाँ पे उल्टा लिख दिया है वही लड़का, यहाँ बैंक होना चाहिए था, तो बैंक हो गया यहाँ पे। ठीक है, बैंक को देंगे कितना? 20,300, और योगेश से लेंगे कितना? 20,300। योगेश रिकॉर्ड क्या करेगा? बिल्स पेबल को कैंसिल करेगा 20,000 का। नोटिंग चार्जेस इसी को सहना पड़ेगा क्योंकि इसी का एक्सपेंस है। कितना? 300। अब बिल देव को कितना देगा? ये 20,300। बोले क्लियर है? उतार लीजिए यहाँ तक का, यहीं तक रहने दीजिए आज।